चोखा मेला जी बाजार गए थे अपने घर की ठाकुर के लिए सब्जी लाने। देखो बड़े बड़े केले रखे, वाह केले तो बहुत सुंदर है, बहुत रसीले लग रहे, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो पैसे थे उससे केले खरीद लिए। भाव का विषय देखना, सेवा का। दरवाजे पे गए, अंदर तो निषेध था उनके लिए। पहले पूर्व में वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, इसका बड़ा विधान, तो उन्होंने कहा केले ठाकुर जी को भोग लगा दो। अरे तेरे हाथ के केले थोड़ी ठाकुर जी पाएंगे। उनका इन्होंने हमसे कहा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए चोखा मेला जी, महाराष्ट्र के बड़े महाभागवत हुए। ठाकुर जी से कहा अगर आपको पाना नहीं था तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की, और जब हम लाए तो आप मना कर रहे हो। विट्ठल भगवान की सेवा के पार्षदों ने कई बार समझाया, जब नहीं माने तो जो वहां सेवा में थे गेट के, उनको आदेश किया तो धक्का मार के उनको बाहर कर दिया। अब वो अंदर से देखो भाव का खेल, अंदर से बड़े दुखी हुए कि प्रभु जब जानते थे कि मैं इस कुल में जन्मा हूं तो आपने प्रेरणा क्यों की? क्या मैं आपका नहीं हूं? आज इसका निर्णय कीजिए। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी कि ऐसा आपने क्यों किया। पहले प्रेरणा की, फिर धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। तो आप जानते नहीं थे प्रेरणा करते समय कि मैं कौन हूं? क्या मैं आपका नहीं हूं? या तो आप हमारे अंदर इस बात प्रश्न का समाधान कीजिए, नहीं तो हम अंदर से बहुत चिंतन हमारा बिगड़ रहा है, क्योंकि आपने प्रेरित किया है। मुझे पता है आपने मेरे से कहा है, मेरा संकल्प नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी। कमरा बंद किया और कहा अन्न जल का त्याग कर देते हैं, जो हमारे इष्ट है वही जब धक्का लगवा दिए तो फिर हमारा जीना किस काम का। कोई अन्न जल नहीं पाऊंगा और शरीर को ऐसे उनका नाम जप करते हुए पूर्ण करूंगा। महाभागवत। अब ठाकुर जी को कैसे चैन पड़ सकती भला? रात्रि में जब शयन हुआ तो वो दरवाजा खटखटाया जाए, चोखा मेला जी, चोखा मेला जी। इतना अमृत में गंभीर शब्द था कि कौन ये पूछने की हिम्मत नहीं। दरवाजा खोला तो देखा अद्भुत कांति। भगवान द्वारिकाधीश ही तो विट्ठल भगवान है। अद्भुत ऐसी नीलिमा, इंद्र नीलमणि, अद्भुत कांति में भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अंदर से गए भगवान। चोखा मेला जी से कहा कहां है केला? गोद में बैठ गए, बोले पवाओ अपने हाथ से। इसके बाद जब 4 रह गए तो बोले रोको, पीतांबर में हमारे बांधो, रुक्मिणी जी को ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे प्रेमी के हाथ। प्रभु आपकी लीला बड़े विचित्र। वहां धक्का लगवा रहे, यहाँ आके गोद में पार ले गए। रुक्मिणी जी को पवाया कि मेरे बहुत प्रेमी भक्त के केले हैं, और छिलके आंगन में फेंक दिए और अंदर से सिटकनी लगा दी विट्ठल भगवान। अब जब सुबह दरवाजा तो बाहर से ताला खोला गया तो अंदर से भगवान के सिवा और कोई ताले ही हो। अब समझ में आया कि कोई वैष्णव अपराध बन गया जिससे भगवान नाराज है। विनय की प्रार्थना की, बहुत रोए, तब अंदर से आवाज आई, आप जाओ कीर्तन करते हुए चोखा मेला जी को डोली पे बैठा लो, पालकी पे, और वो जब आकर यहां बोलेंगे तब दरवाजा खुलेगा। हजारों भक्त दर्शन के लिए खड़े। ऐसा ही करना पड़ा। जिन लोगों ने धक्का लगाया था ना, वो पालकी लेके गए, पैर पड़ के जबरदस्ती विनय करके उसमें बैठा ले और कीर्तन करते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब आकर उन्होंने कहा जय जय, बड़ी विचित्र लीला है, खोल दो दरवाजा। दरवाजा खोल, अंदर गए तो छिलके पड़े देखे पुजारी। बोले जय जय, छिलके? बोले हाँ, चोखा मेला जी के केला हमने भी पाए और रुक्मिणी जी के लाए थे, वो पाए थे, छिलका बाहर फेंक दिया आंगन। तब उनको समझ में आया कि भक्त के भाव की कितनी बड़ी महिमा है। यदि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, थोड़ा प्यार से करें, अपने जैसे पुत्र को पवाते हैं, अपने जैसे प्रियजन को पवाते हैं, ऐसे भगवान
भगवान को गैर मान के मत पवाओ कि पवा रहे तो पुण्य होगा, लाभ मिलेगा कि नहीं। हमारी प्रार्थना मानिए, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। हम भगवान को अपना नहीं मानते, तभी हमारे अंदर आता है कि भगवान को भोग लगा इसका फल मिलेगा कि नहीं, एक धूप बत्ती लगा इसका फल मिलेगा कि नहीं। आप समझ रहे ना, भगवान को कपड़ा अर्पित किया, फल। यार भगवान ने तुमको मनुष्य तन दिया, सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया। आप विचार करके देखो, ये तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं।